आज का बाइबल वचन 4 जनवरी 2026। 2 कुरिन्थियों 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हे अनंत करुणामय सर्वशक्तिमान प्रभु, आज यह हृदय पूर्ण नम्रता और श्रद्धा के साथ आपके चरणों में झुकता है। जीवन की यात्रा में जब थकावट, टूटन और दुर्बलता चारों ओर से घेर लेती है, तब यही आत्मा आपकी ओर दृष्टि उठाती है। यह प्रार्थना किसी सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस भीतरी मनुष्यत्व की पुकार है जो हर दिन आपके स्पर्श से नया होना चाहता है। हे प्रभु, यह सत्य है कि बाहरी मनुष्यत्व प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। शरीर की शक्ति सीमित है, मन की सहनशीलता भी कई बार टूट जाती है और परिस्थितियों का भार कंधों को झुका देता है। समय की धूल शरीर पर जमती जाती है, संघर्षों की रेखाएं चेहरे पर उभर आती हैं और जीवन की चोटें आत्मा को थका देती हैं। फिर भी आपके वचन के अनुसार आशा का दीपक बुझता नहीं, क्योंकि भीतर का मनुष्यत्व आपके अनुग्रह से नित्य नया होता जाता है। हे जीवनदाता प्रभु, जब संसार केवल बाहरी रूप को देखता है, तब आप भीतर की दशा को जानते हैं। आप जानते हैं कि भीतर कितनी बार भय ने दस्तक दी है, कितनी बार निराशा ने मन को जकड़ा है और कितनी बार मौन आंसुओं ने हृदय को भिगोया है। फिर भी आपकी उपस्थिति ने आत्मा को यह साहस मिलता है कि हियाव छोड़ा ना जाए, क्योंकि सामर्थ्य शरीर से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से आती है। प्रभु, यह प्रार्थना उन क्षणों के लिए है जब थकान शब्दों में नहीं बल्कि सांसों में महसूस होती है, जब सुबह उठना एक संघर्ष बन जाता है, जब आगे बढ़ने का मार्ग धुंधला दिखाई देता है और जब भविष्य प्रश्नों से भरा प्रतीत होता है। ऐसे समय में यह हृदय आपसे विनती करता है कि भीतर के मनुष्यत्व को नई आशा, नई दृढ़ता और नया विश्वास प्रदान किया जाए। हे प्रभु, बाहरी मनुष्यत्व भले ही नष्ट होता जाए, परंतु भीतर का मनुष्यत्व आपकी आत्मा के स्पर्श से पुष्ट होता रहे। हर दिन, हर क्षण, हर परिस्थिति में आपकी शांति इस हृदय की रक्षा करती रहे। जब शब्द साथ छोड़ दें, तब आपकी उपस्थिति बोलती रहे। जब सामर्थ्य कमजोर पड़े, तब आपकी शक्ति पूर्णता में प्रकट होती रहे। प्रभु, यह संसार अक्सर बाहरी सफलता, बाहरी सौंदर्य और बाहरी सामर्थ्य को महत्व देता है, परंतु आपके वचन के अनुसार सच्चा नवीनीकरण भीतर होता है। इसलिए यह प्रार्थना है कि दृष्टि संसार की चमक से हटकर आपके सत्य पर स्थिर हो जाए। यह आत्मा बाहरी हानि से विचलित न हो, बल्कि भीतर होने वाले आत्मिक नवीनीकरण में आनंदित होती रहे। हे प्रभु, जब जीवन की चुनौतियां बाहरी मनुष्यत्व को तोड़ने का प्रयास करती हैं, तब भीतर के मनुष्यत्व को ऐसा आधार दीजिए